नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 को पढ़ रहे थे, जिसकी हमने 9 क्लासेस कर ली थी। आज ही हमारी 10वीं क्लास है। दोस्तों, एक क्लास और आएगी, फिर आपका 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जो स्टार्टिंग की 7 क्लासेस थी, हमने उसकी एक मैराथन क्लास कर ली है। मतलब उन 7 क्लासों को एक जगह मर्ज करके एक मैराथन क्लास बना ली है। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उस मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं। जिन लोगों का वीडियो बीपीडीओ या फिर पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो वह हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और जो यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें तो दोस्तों अच्छा खासा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इसलिए आप 2025 का करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए, देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत जो की गई थी, ये 12 नवंबर 2025 को की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के मूल स्थायी निवासियों को स्थायी पहचान पत्र दिलाना और बाहरी लोगों को अस्थायी पहचान पत्र दिलाना है। मतलब जो उत्तराखंड के रहने वाले मूल निवासी हैं तो उन्हें दोस्तों मूल निवासी पहचान पत्र के रूप में एक मान्यता दी जाएगी। ठीक है। और जो दोस्तों बाहर से लोग आकर यहाँ पर बसे हैं तो उन्हें अस्थायी पहचान पत्र दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र संख्या मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी आईडी से दिया जाएगा। प्रत्येक उत्तराखंडी को जनसंख्या संबंधी द्वारा तैयार कर योजनाओं का आकलन और मूल्यांकन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बताना है उत्तराखंड के किस मंदिर मार्ग निर्माण हेतु हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 9.79 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो ये किए गए दोस्तों गोपीनाथ मंदिर चमोली के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो गोपीनाथ मंदिर चमोली में स्थित है, जिसे गोपेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो यहाँ रोड निर्माण के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा 9.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स, हम बात कर लें जो गोपेश्वर का मंदिर है, गोपेश्वर मंदिर, तो गोपेश्वर मंदिर में तुंगनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा भी की जाती है। और इस मंदिर से दोस्तों आपका 4 नाग राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। और यहाँ से गणपति नाग जो नाग राजा था तो उसकी जो त्रिशूल लेख भी मिले हैं। ठीक है। तो 4 नाग राजा कौन कौन से हैं? स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। और यहीं से दोस्तों अशोक चल का त्रिशूल लेख भी मिला है। ठीक है। और ये मंदिर दोस्तों पहाड़ शैली में बना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र को किसने संबोधित किया है। तो विधानसभा की जो रजत जयंती इस बार हमने मनाई, तो इसे जो संबोधित किया था तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संबोधित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। आप सभी जानते हैं इस साल हमने जो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया तो ये दोस्तों रजत उत्सव के रूप में मनाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती पर विशेष सत्र को संबोधित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में पैरामेडिकल कॉलेज खोलने के संकेत दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में जो पैरामेडिकल कॉलेज बनेगा तो ये दोस्तों चंपावत में बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, चंपावत में आपके कुछ ज़्यादा ही कार्य किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि दोस्तों जब उपचुनाव हुए थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा के लिए, ठीक है, तो इन उपचुनाव का जो आयोजन हुआ तो ये आपका चंपावत सीट से ही हुआ था। ठीक है। इसी कारण दोस्तों चंपावत जिले में आपका ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। तो आप अगर कोई भी एक विशेष कार्य को देखते हैं तो उसका आंसर चंपावत लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका पहला खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, और राज्य का दूसरा जो कृषि विश्वविद्यालय होगा तो वह भी यहाँ पर ही खोला जाएगा। और पहला पैरामेडिक कॉलेज भी दोस्तों यहाँ पर ही बनने जा रहा है। तो कई सारे ऐसे दोस्तों आपके कार्य हैं जो चंपावत में होने हैं।
ठीक है, और पहला बालिका विश्वविद्यालय भी यहाँ पर ही बनेगा। कुमाऊं तथा गढ़वाल में एक एक आध्यात्मिक आर्थिक जोन बनाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा सहकारिता मेले का शुभारंभ किया है। देखिए, सहकारिता मंत्री जो धन सिंह रावत जी हैं, तो इनके द्वारा सहकारिता मेले का शुभारंभ जो किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों हल्द्वानी में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आयोजन 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक हल्द्वानी नैनीताल में किया गया, जिसका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही किसान उद्यमियों व महिला समूहों को नई पहचान दिलाना है। अगला प्रश्न है और बताना है कि काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स समारोह में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स समारोह में उत्तराखंड के रमेश पोखरियाल निशंक जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके सीएम भी रहे हैं और केंद्र सरकार में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, 2019 से लेकर 21 तक। और उत्तराखंड के 5वें सीएम रहे, याद रखें। रमेश पोखरियाल निशंक ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के पिनानी गांव के रहने वाले हैं और इनकी काफ़ी सारी रचनाएं भी हैं और ये रचनाएं आपकी पेपर में पूछी गई हैं, जैसे सपने जो सोने ना दे, बस एक ही इच्छा, हिमालय का महाकुंभ, नंदा राज जाति यात्रा, प्रलय के बीच स्पर्श गंगा, सफलता के अचूक मंत्र और भीड़ साक्षी है। इनके दोस्तों उपन्यास भी आते हैं, मेजर निराला, बीरा, पहाड़ से ऊंचा। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट इनके उपन्यास और रचनाएं थी, याद रखें दोस्तों। इन्हें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, तो ये काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिल्ली में दिया गया था। इन्हें यह अवार्ड शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन ये हुआ दोस्तों हल्द्वानी में। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, हल्द्वानी में इसका आयोजन 9 नवंबर से 21 नवंबर तक खालसा इंटर कॉलेज में किया गया था। आगे बढ़ेंगे और बताना है मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 में हल्द्वानी में तेजस तिवारी ने कौन सा पदक जीता। सबसे पहले तो आप यही याद रखिएगा कि जो तेजस तिवारी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपके शतरंज से संबंधित हैं, जिन्होंने मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता था। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आयोजन 8 से 17 नवंबर को किया गया था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ठीक है, और ठीक है, बस इतना ही आप इससे याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए, इस पुस्तक का जो विमोचन किया, तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आपके ऑप्शन बी वेणु अग्रहारी डिंगरा। ठीक है, तो वेणु अग्रहारी डिंगरा ये दोस्तों आपके लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किए गए भाषा संग्रह पोर्टल का नाम क्या है। देखिए, इस भाषा संग्रह पोर्टल का नाम है भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अमेरिका के सिएटल और कनाडा के सरे वैंकूवर में इसे लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से किया गया, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में स्थानीय भाषाएं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, और यह पहल उत्तराखंड की सांस्कृतिक
पहचान को डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुरक्षित और आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाने पर केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड पक्षी गणना 2025 का आयोजन 16 से 17 नवंबर 2025 को किस संस्था के द्वारा किया गया। तो इस पक्षी गणना का आयोजन जो किया गया ये वन विभाग और राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड में स्थानीय संस्कृति, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाने का निर्णय लिया गया। देखिए सरकार के द्वारा जो इस योजना को चलाने का निर्णय लिया गया तो ये योजना है एक जिला एक मेला योजना, ऑप्शन बी। ठीक है, इस योजना के तहत द्वाराहाट में द्रोणागिरी, चंपावत के श्यामला ताल, देवीधुरा को आध्यात्मिक जोन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है और बताना है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के तहत गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए किस गांव को सम्मानित किया गया है ये हमें बताना है। तो ये किया गया घेस गांव को। ठीक है, तो घेस गांव को दोस्तों रजत जयंती वर्ष के तहत जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर पिंडर घाटी के घेस गांव को जड़ी बूटी ग्राम उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नवंबर 2025 को भराड़ीसैंण गैरसैंण में दिया गया और विकासखंड देवाल के अंतर्गत आयुष ग्राम घेस को राज्य की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड में भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान द्वारा बहुआयामी भूभौतिकीय वेधशाला की स्थापना का शिलान्यास कहाँ किया गया है। देखिए भूभौतिकीय जो वेधशाला है तो इसका शुभारंभ जो किया गया तो ये किया गया है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी मसूरी में। ठीक है, तो मसूरी में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य आंध्र प्रदेश के बाद कौशल जनगणना शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है। देखिए आंध्र प्रदेश के बाद में कौशल जनगणना को शुरू करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया है और आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड @24 रोमांच, अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विमोचित थ्रोन ऑफ द गॉड्स किस प्रकार की पुस्तक है या किस प्रकार का प्रकाशन है। तो ये दोस्तों आपका कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो पहला दोस्तों बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जो स्थापित होगा तो ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हल्द्वानी में। ठीक है, तो हल्द्वानी में ये सेंटर स्थापित होने जा रहा है। अगला प्रश्न है और बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 तथा 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया जाएगा तो ये होगा दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इसका आयोजन 28 नवंबर 2025 को ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर देहरादून में किया गया। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने लगभग 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर किए और सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। यही प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स के कम से कम दोस्तों आपके 10 प्रश्न तो होते हैं जिसमें 3 से 4 प्रश्न उत्तराखंड करंट अफेयर के और 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं तो वह दोस्तों आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।